अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एएमयू एमकॉम के बारे में। पेपर दोस्तों आज हो चुका है इसका 9 बजे से 11 बजे तक। आप सबने पेपर दोस्तों दे लिया होगा, जो पढ़ के आए होंगे। उम्मीद है उन्होंने अच्छा किया होगा। कई सारे बच्चे पढ़ के भी आते हैं लेकिन पेपर में उनका जो है थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कई बार वो गलत भी कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी होंगे। 426 इसके अंदर फॉर्म्स आए थे, एप्लीकेशन है, सीट्स थी ओनली 60। तो अगर हम मान लें 26 के अराउंड एब्सेंट भी रहे होंगे, तो फिर भी ऑलमोस्ट आप एक सीट पे जो है ऑलमोस्ट 7 स्टूडेंट जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो कंपटीशन जो है वो ठीक ठाक है, बहुत आसान तो नहीं रहेगा। कोर्स अच्छा है, आप एमकॉम बढ़िया से करके अच्छे से आप कॉर्पोरेट में आगे काम भी कर सकते हैं। आगे पीएचडी भी आपको मालूम तो वो भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपके टाइम पर पहुँचें। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर का लेवल क्या था दोस्तों? पेपर का लेवल मेरे ख्याल से बड़ा मॉडरेट था। 40 नंबर का आपका कॉमर्स वाला पार्ट आया था, जो आपका अकाउंटिंग वाला सारा होता है। उसमें फिर कुछ मैथमेटिक्स भी आई थी दोस्तों। उसके अलावा 23 नंबर में आपको इंग्लिश और जीके वाला पार्ट है, सॉरी इंग्लिश और रीजनिंग आए थे दोस्तों। उसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट सवाल है। तो एकदम कंप्लीट पेपर जो होता है वो उस टाइप का था। और पेपर का लेवल दोस्तों ठीक ठाक था, ना बहुत आसान था ना बहुत मुश्किल था। मेरे ख्याल से ये एक मतलब 50-50 पेपर होगा। जो बच्चे पढ़ के आएंगे वो आराम से मेरे ख्याल से 50 से 55 के बीच में पहुंच गए होंगे, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। मैथमेटिक्स सॉल्व करनी होती है, रीजनिंग सॉल्व करनी होती है। इंग्लिश वाला पार्ट भी ठीक ठाक था, उसमें लगभग 15 सवाल 16 सवाल आए थे, जहाँ पर आपको 4-5 सवाल तो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, जो कि आपको पैसिव वाले जो पार्ट था वो तो आसान था, जल्दी कर लेंगे। उसके अलावा जो और पार्ट था वो ठीक ठाक था दोस्तों। उसके अलावा मैथमेटिक्स जो है 12th लेवल की आती है। कुछ सवाल आसान भी थे मैथ्स में वो बच्चों ने कर लिए होंगे। वही लगभग 20 नंबर की लगभग मैथ्स यहाँ आपको मिली थी। तो उसमें से 5 सवाल तो आसान थे, बाकी पे 12th लेवल के भी सवाल थे। तो और सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं, आपको आता भी होता है कई बार, लेकिन टाइम भी देखना होता है। और उसके अलावा कॉमर्स वाले पार्ट में ऐसा नहीं कि आप देखते आंसर लगाते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। सो दैट ऑल टेक्स टाइम एंड एग्ज़ाम में प्रेशर भी एग्ज़ाम का होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ को मुश्किल बना देता है। उससे बात करें अब कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी, अगला बहुत ही अहम पॉइंट। सो पहले बात करूँगा आपसे एक्सटर्नल के बारे में। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं, जनरल हैं, दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ रहने वाली है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रहेगी, तो 50 से 52, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होगी। लोअर साइड 50 दोस्तों और मैक्सिमम 52 52। सो अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों, ओबीसी हैं, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ रहने वाली है 47 to 50। इससे ज़्यादा जाने के चांस नहीं, क्योंकि आपको ये पेपर ऐसा नहीं था कि आप फ़ौरन एकदम बस करते जाएं, सोचना होता है ऑप्शन में, तो समझ आता है उसके अंदर। दोस्तों बात करें अगर आप अगर आप SC ST एक्सटर्नल हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर 45 to 48 में आपके बीच में आपने स्कोर कर लिया है, SC में आपका हो जाएगा। अगर आप ST में दोस्तों आते हैं तो शायद 1-2 नंबर और कम पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। मे बी आपका 40, 43 और 42 पे हो जाए। दोस्तों बात करेंगे अब इंटरनल के बारे में। तो इंटरनल बच्चों का एडमिशन थोड़ा आसानी से हो जाता है, हर जगह होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन शायद यहाँ को ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं, अगर आपका स्कोर मे बी 43 to 45 अगर आपका स्कोर है जनरल में, तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। अगर आप ओबीसी हैं दोस्तों, ओबीसी में ख्याल से कट ऑफ रहने वाली 41 to 43, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं रहेगी इंटरनल के लिए। और अगर आप दोस्तों SC ST हैं दोस्तों, अगर आपका स्कोर 38 to 41 के बीच में आएगा, तो मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई आराम से करने वाले हैं। यू विल नॉट हैव एनी इशूज़ इन क्वालिफाइंग एमकॉम दिस ईयर। दोस्तों ये था मेरा गैस, मैंने बताया आपको पेपर का लेवल ठीक ठाक था, बहुत आसान तो नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन अगेन टाइम टेकिंग था, थोड़ा लेंदी था, सवाल देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक ऐसे सवाल बहुत कम थे जो आप देखते ही आंसर मारते हैं, ऐसे सवाल बहुत कम थे लेकिन बहुत कम थे। तो दोस्तों ये था मेरा गैस, मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।